हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत श्रीवास्तव। आज हम कॉलेज लेवल की बीए पार्ट 1 की पोएम ले रहे हैं जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। यह जॉन डन के द्वारा कंपोज की गई पोएम है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे और जो हम पोएम पढ़ रहे हैं वह एक सोनेट है और यह होली सोनेट्स की जो डिवाइन मेडिटेशन है उसकी 10वें नंबर की जो पोएम है उससे मिलती जुलती है। तो इसमें अभी मैंने दो चीज़ें आपको बताई, एक तो मैंने मेटाफिजिकल के बारे में बताया और एक मैंने बताया कि जो यह पोयम है वह एक सोनेट है। तो पहले हम ये समझें कि भाई सोनेट क्या है। सोनेट एक 14 लाइंस की पोयम होती है। 14 लाइंस की जो पोयम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं। सोनेट में टू पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइंस की जो पोयम होती है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइंस की जो पोयम होती है उसे हम सेस्टेट कहते हैं। तो यह जो पोयम है डेथ बी नॉट प्राउड, यह एक सोनेट है और इसमें डेथ को पर्सनिफाई किया गया है। मतलब जब कोई चीज़ ऐसी हो जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई फॉर्म नहीं हो और उस चीज़ को हम ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रेजेंट करें तो फिर हम उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे डेथ है तो डेथ की कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोएट जॉन डन ने डेथ को ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रेजेंट किया है, जैसे वह डेथ कुछ कह रहा हो। इसलिए यहाँ पर जो डेथ है उसे पर्सनिफाई किया गया है। फिर मैंने आपको बताया कि यह जो सोनेट है वह एक मेटाफिजिकल है। जॉन डन को इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोयम के लिए जाना जाता है। मेटाफिजिकल जिसको सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड जिसका सबसे पहले यूज किया था ड्रायडन ने, उसके बाद जॉनसन ने और फिर उसके बाद के जो पोइट्स हैं उन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया था। मेटाफिजिकल पोएम्स में क्या होता है, मेटाफिजिकल में पोएम्स में क्या होता है कि हाइपरबोल होता है, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। एक ऐसी इमेजिनेशन होती है जो बिल्कुल ही जिसका कोई भी कहीं भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं हो, इस प्रकार की जो इमेजिनेशन होती है वैसी इमेजिनेशन मेटाफिजिकल पोएम्स में होती है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस पोयम में जिसका टाइटल है डेथ बी नॉट प्राउड, इस पोयम में पोएट क्या कहना चाहता है। जॉन डन ने इस पोयम को कंपोज किया है, तो डेथ बी नॉट प्राउड को, जिसमें डेथ को उन्होंने पर्सनिफाई किया है, तो आखिर वह इसमें क्या कहना चाहते हैं। इस पोयम को पोएट ने दो हिस्सों में बांटा है। पहला जो हिस्सा है वह ऑक्टेव है, ऑक्टेव मतलब 8 लाइंस, और जो दूसरा हिस्सा है वह सेस्टेट है, सेस्टेट मतलब 6 लाइंस। ऑक्टेव में ऑक्टेव वाले हिस्से में पोएट ने जो डेथ है उसे बहुत ही भयानक और शक्तिशाली माना है और साथ में यह भी कहा है कि मृत्यु से किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मृत्यु तो एक गुलाम है, वह गुलाम है। लास्ट की जो 6 पंक्तियां हैं जो सेस्टेट है उसमें जो पोएट है वह व्यक्तिगत तौर पे डेथ से बात करता है और वह कहता है कि जो मौत है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौत तो गुलाम है। और वह बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण पेश करता है जिनकी वजह से मौत होती है। मृत्यु कभी नहीं होती, इसलिए वह कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और यह जो मृत्यु है वह तो एक दरवाजे की तरह है जिसे होकर के आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है। तो इस पोयम में सबसे आखिर में जो पोएट कहता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ उसने बताई है, वह कहता है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौत तो केवल शरीर का, आत्मा तो अमर है। आत्मा एक शरीर को छोड़ करके फिर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसलिए आत्मा की तो कभी मौत हो ही नहीं सकती। वो तो मृत्यु है जिसकी मौत हो जाती है, इसलिए हमें मृत्यु से किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। और जो डेथ है उसे किसी भी कीमत पर अपने ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमारी भी मौत का कारण है, जहर है, जहर भी मौत का कारण है। अगर कोई अफीम है, अफीम से भी मौत हो सकती है। राजा है, राजा ने आदेश दिया, ने किसी को मृत्युदंड दिया तो उससे भी मौत हो सकती है। किसी का एक्सीडेंट से
एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं जिनकी वजह से मौत हो सकती है। इसलिए मौत को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने सारे कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से मौत हो सकती है, तो मौत तो उन चीज़ों का गुलाम है जिनकी वजह से मौत हो सकती है। इसलिए पोएट ने इसमें डेथ को पर्सनिफाई करके बताया है कि मृत्यु से यानी डेथ से किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यह पोयम अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार के और पोएम्स के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।